बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल मैथ क्लास 9th की आज हम एक्सरसाइज 1.1 से शुरू कर रहे हैं। देखें, यहाँ इस चैप्टर के अंदर 3 चीज़ों को बयान किया गया है। सबसे पहली है डेसिमल सिस्टम नंबर, यानी कि वो गिनती जो हमारे यहाँ राइज है और बोली जाती है, लिखी जाती है 1 2 3 4 5। और डेसिमल सिस्टम नंबर के जो टोटल नंबर होते हैं वो 0 से लेके 9 तक होती है, इससे ऊपर नहीं बढ़ता। यानी पूरी गिनती डेसिमल वाली इसी से बनती है, 0 से लेके 9 तक। हाँ, अगर ज़्यादा गिनती बनानी, जैसे 11 बनाना 10, तो फिर वो इन्हीं को जोड़कर जो है बनाई जाती है। यानी जैसे हम कहते हैं कि उर्दू के हुरूफ तहज्जी हैं, अरबी के हुरूफ तहज्जी हैं, और इसके साथ साथ हर ज़बान के हुरूफ तहज्जी हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये इसी तरह जो है जो मैथ है इसकी भी गोया कि एक तरह से अल्फ़ाबेट्स हैं। डेसिमल सिस्टम नंबर के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। टोटल जो है वो 10 होते हैं। कितना होते हैं? 10 होते हैं। 10 वर्ड जो है नंबर जो है वो होते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बेस 5 की, तो बेस 5 के अंदर टोटल जो नंबर होते हैं वो 0 से लेके 4 तक होते हैं, यानी टोटल इसमें 5 नंबर होते हैं। और बेस 2 की बात की जाए तो इसमें टोटल 2 नंबर होते हैं, यानी कि 0 से लेके कहाँ तक 1 तक होते हैं, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो अब हम पहला सवाल जो इसको हल करते हैं, तवज्जो कीजिएगा, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू दोज ऑफ डेसिमल सिस्टम नंबर, यानी कि जो नीचे नंबर दिए बेस 5 वाले, इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अच्छा, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम आ जाते हैं कॉपी पर और उसको सोल्व करते हैं, हल करते हैं। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन है हमारा उसको हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसको जब आप पढ़ेंगे तो 3 2 बेस 5, क्या पढ़ेंगे? 3 2 बेस 5। और जब बेस को आप बेस 5 में लिखेंगे तो उसमें बेस का लिखना बहुत ज़रूरी है। बेस लिखना आप नहीं भूलोगे, क्योंकि अगर बेस को आपने हटा दिया तो इस सूरत में प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये तो फिर डेसिमल हो जाएगा। तो लिहाजा हमने तो बेस 5 से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप लिखोगे, सबसे पहले जो इसको सोल्यूशन लिखोगे, हल करने के लिए क्या लिखोगे? सोल्यूशन लिखोगे। और यहाँ पर याद रखिएगा इसके बहुत सारे स्टेप बनते हैं। पहला स्टेप जो है मैं इसको लेता हूँ, स्टेप नंबर 1 करके इसको लिखता हूं। अच्छा, स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप नंबर 1 ये होगा कि आप हर नंबर को हर नंबर को बेस के साथ जो मल्टीप्लाई करोगे। तो स्टेप नंबर 1 कहलाएगा ये। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 3 × 5। उसके बाद बीच में प्लस लिखोगे, ठीक है। उसके बाद लिखोगे 2 × 5, 2 × 5। ये हो गया स्टेप 1 होगा हमारा, हो गया। क्या हो गया? स्टेप 1 हो गया। अच्छा, स्टेप 1 को करने के बाद आपने क्या करना है, इसको उल्टी साइड से, यानी सीधी साइड हो गई लेकिन मैथ के एतबार से ये उस तरफ है। तो ये देखो 5, यहाँ से ना इस साइड से आप बेस लगाना शुरू करोगे। बेस लगाओगे 0 से, नहीं, पावर लगाना शुरू करोगे और वो पावर होगी 0 से, 0 1। स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 ये होगा कि आपने उस जो पावर लगाई है उस पावर को ख़त्म करना है। पावर को ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि जितना पावर होती है उतनी टाइम जो है उतनी दफ़ा उस हिस्से को उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे ये वैसे रहेगा, इसकी पावर 1 है, 1 को आप इसकी पावर 1 है, 1 पावर हर एक की होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और ये भी याद रखिएगा, एक प्रॉपर्टी है जो यूज़ होती है, जो आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, कि 1 जब किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो उसका जवाब वही आता है कि जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हुआ। जैसे 5 × 1, तो इसका जवाब क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो जिसकी पावर 1 होगी उसका जवाब बिल्कुल एज इट है वही उतरेगा। क्यों? क्योंकि पावर 1 तो हर जगह होती ही है हर नंबर की। तो इसकी पावर 1 है, इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो ये क्या आएगा? 5 ही आएगा। यहाँ पे 2 है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है जो 9th क्लास के अंदर आप आगे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे, वो ये है कि 0 किसी भी हिस्से के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको देख लेता हूँ, 0 × 5, तो जवाब आएगा 0। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसको आपने याद कर लेना है, तो हर जगह इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जब 0 × 5 किया तो यहाँ 0 आया, 0 क्योंकि वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे 2 की जगह 2 ही आएगा। ठीक है, अब आपने 2 स्टेप कर लिए, एक तो पावर लगा दी और दूसरे नंबर पर पावर को ख़त्म कर दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 क्या होता है कि जो वो पावर को ख़त्म करने के बाद आपके पास आंसर आया है, जो आपके पास जवाब आया है, उस जवाब को नंबर के साथ, असली नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो पावर को जब मैंने ख़त्म किया तो इसका जवाब 5 आया। तो 3 × 5, इसको मैं हल कर लेता हूँ। 3 × 5 तो ये बनेगा 15। और यहाँ पे 2 है तो 2 की जगह 2 आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 4 आपने करना है। स्टेप नंबर 4 होगा प्यारे बच्चों, इसको आप क्या करोगे? इसको प्लस कर दोगे। प्लस करोगे तो 15 + 2, तो 15 + 2 इसका आंसर क्या आएगा?
16 आएगा। तो आप प्यारे बच्चों हमारा जो आंसर है वो आ चुका है बिल्कुल। वो क्या है कि हमने 3 to बेस 5 को कन्वर्ट किया है, तो ये हमारे पास जवाब आ चुका है, वो है 17 यानी कि 17 हमारे पास जवाब आ चुका है। ये पहला सवाल हमारा था। आपने स्टेप को जो वो याद रखना है कि सबसे पहले जो है वो पावर लगानी है, पावर लगाने के बाद पावर को ख़त्म करना है, पावर को ख़त्म करने के बाद जो जवाब आया उसको नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो लास्ट होगा जिसकी पावर 0 होगी उसमें से पहला हिस्सा लिखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, क्योंकि जब 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जवाब क्या आता है, 0 आता है, तो 0 की वैल्यू नहीं होती, उसको लिखा नहीं जाता। तो लिहाजा 15 + 2 17 हो गया। ये हमारा जवाब, पहले क्वेश्चन का जवाब जो है वो आ गया। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है, वो है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2201 बेस 5। इसको मैं हल करूँगा उसी स्टेप को देखते हुए। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनको यानी हर नंबर को बेस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप नंबर 1 लिखता हूँ मैं। स्टेप नंबर 1 होगा हमारा, स्टेप नंबर 1 2 × 5 + 0 × 5 + 1 × 5 बेस पावर लगाओगे 1 2 3। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, पावर को ख़त्म करोगे। पावर को ख़त्म करने के लिए ये देखो 2 × 5 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर यानी कि 5 की पावर 2, इसको आप कैसे ख़त्म करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपने तवज्जो के साथ सुनना है। देखिए, इसको आप यूँ करो कि इसको लिख लो, यानी 5 को 2 टाइम अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। बाद लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 10 बना देते हैं। 10 नहीं है भाई, 5 स्क्वायर का मतलब होता है 25। क्यों? क्योंकि 5 × 5 = 25। क्या बन देगा? 25। पावर को ख़त्म करने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। पावर को ख़त्म करने का तरीका अगर आपको आ गया तो फिर आप कामयाब हैं। देखो यहाँ मैंने पावर ख़त्म की तो ये बनेगा 2 × 22। यहाँ पे देखो 0 मल्टीप्लाई ये 1 किसी की भी पावर होगा तो उसका जवाब वही आएगा। तो 1 × 5 तो 5 जवाब आएगा, और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। स्टेप नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स सेक्शन, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, जो जवाब आया है पावर को ख़त्म करने के बाद उसको मैं क्या करूँगा, इसके साथ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। 2 × 25 तो ये बनेगा 50 बनेगा, और 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो जवाब क्या आता है, 0 आता है, और यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको स्टेप नंबर 4 के तहत इसको मज़ीद सोल्व करूँगा। सोल्व यूँ करूँगा कि भाई 50 और 1 इसको मैं प्लस करूँगा तो ये बन जाएगा 51। आंसर आ जाएगा मेरा, यही मेरा आंसर है। तो देखो 2201 बेस 5 = 51, ये हमारा आंसर है। इसको हमने कन्वर्ट किया है। उसके बाद जो है वो आगे क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, आपने दिल छोटा नहीं करना। उसके बाद है 300 बेस 5। इसको मैं लिखता हूँ सोल्यूशन। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, पहला स्टेप करोगे। अब मैं स्टेप लिखना छोड़ रहा हूँ, स्टेप नहीं लिख रहा, खाली जो है वो नंबर मैं लिख रहा हूँ। देखो 3 × 5 + 0 × 5 + 0 × 5 + 0 × 5, ठीक है। अब मैं इसकी पावर लगाऊंगा 0 1 2 3। अब मैं इसकी पावर को ख़त्म करूंगा। पावर को ख़त्म करोगे तो देखो इसको यहाँ पे लिख लो 5 × 5 × 5, क्योंकि पावर 3 है, क्यूब है, तो इसकी पावर को ख़त्म करके 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 25 बना। 25 को 5 के साथ किया तो 125 बना, 125 बना। तो जब भी 5 की पावर 3 होगी यानी 5 क्यूब होगा तो आप याद कर लें कि इसकी पावर ख़त्म करेंगे तो 125 बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 × 125 प्लस है, उसके बाद 0 × पावर 2 है तो क्या बनेगा, 25 बनेगा। यानी कि 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 25 बना, तो ये 25 बनेगा। उसके बाद जो पावर 1 है तो ये उसी तरह रहेगा, 5 रहेगा, और यहाँ पे पहले हिस्से को लेंगे, 0 है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इसको फिर मल्टीप्लाई करना है। जो पावर को ख़त्म करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है उस आंसर को हमने क्या करना है, नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 125 मल्टीप्लाई 3, तो इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ 3 × 125, ये कितना बनेगा भाई, 375 बनेगा ना। और यहाँ पे आ जाओ 0 है मल्टीप्लाई नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा।
तो आंसर हमारा क्या होगा 375। तो ये आंसर आ गया कि 3000 बेस 5 इज इक्वल टू 375। ये देखें बेस 5 में और डेसिमल में कितना डिफरेंस आ गया है। उसके बाद जो चौथा सवाल मैं इसको हल करूंगा। चौथा सवाल हमारे पास है 2 3 4 बेस 5। इसको भी इसी तरह हल करेंगे, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे आप देखो सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन लिखने के बाद जो है स्टेप को फॉलो करके 4 स्टेप में 1 स्टेप होगा, हर नंबर को बेस के साथ मल्टीप्लाई करोगे। 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 और उसके बाद प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 5। ये हमारे पास हो गया। बहुत जल्दी में चल रहा हूँ क्योंकि वक्त आप बेस पावर लगाओगे 0 से 2 1 2 और 3, ये आपके पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेप नंबर 2 यानी कि इसकी पावर को ख़त्म करेंगे। 2 मल्टीप्लाई, अब बताओ 5 क्यूब, इसको इसकी पावर ख़त्म करोगे तो क्या बनेगा। अभी मैंने क्या था देखो 125 बना था, ये बिल्कुल सिंपल है, 125 आ गया। इसके बाद 3 मल्टीप्लाई पावर 2 है, 5 की पावर क्या है 2 है, तो ये 25 बनेगा। यानी कि 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम तो 25 बनेगा। 4 मल्टीप्लाई पावर 1 है तो वही जवाब आएगा। उसके बाद 1 लिखोगे। अब आप क्या करोगे, इसको इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई करते जाओगे तो 2 मल्टीप्लाई 125, ये बनेगा 250। क्या बनेगा 250 बनेगा। और यहाँ पे आ जाओ 3 मल्टीप्लाई 25, ये क्या बनेगा 75 बनेगा, ठीक है। उसके बाद है 4 मल्टीप्लाई 5, ये 5 था, आपको 8 तो नहीं लग रहा, ये 20 बनेगा और ये 1 की जगह 1 आएगा। अब हमने क्या करना है, इसको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करने के लिए आप रफ वर्क यहाँ पे कर लो। ये 250 75, उसके बाद 20, उसके बाद 1, इसको आप प्लस करो। ये देखो 6 बनेगा ये, क्योंकि ऊपर 0 है, फिर 5 है, फिर 0 है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ 6, 5 और 7 कितने हो गए, 5 और 7 12, 12 और 2 कितने हो गए 14। 1 कैरी आएगा तो यहाँ 3 बन जाएगा, 346 300। ये हमारा आंसर आ गया। आप पीछे बुक के पीछे भी देख सकते हो कि क्या आंसर यही आया या नहीं आया। उसके बाद लास्ट सवाल है, 5वां सवाल है। 5वां सवाल मैं इसको हल कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। ये है 10 23 बेस 5। अब मैं इसको हल करूंगा, बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लोग इसको मुश्किल समझते हैं, हालांकि ये बिल्कुल वही बच्चों वाली बातें हैं। तो स्टेप नंबर 1 लिखता हूं मैं इसको। स्टेप नंबर 1 क्या है कि हर नंबर को बेस के साथ मल्टीप्लाई करोगे। 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। अब मैं क्या करूँगा, इसकी पावर लगाऊंगा। पावर लगाओगे 0 से, कहाँ से 0 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्टेप नंबर 3 को फॉलो करो कि इनकी पावर को ख़त्म करो। भाई पावर को ख़त्म करना होगा। ये इसकी पावर को ख़त्म करोगे तो मैं इसको लिख देता हूँ 5 5 5 5, यानी कि 5 की पावर 4 है तो मतलब 4 टाइम 5 को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25 हो गया और 25 125 और 5 625, क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई 625 यहाँ पे आ गया। और इसकी पावर 3 है तो ये बनेगा 0 मल्टीप्लाई 125, 0 मल्टीप्लाई 125 यहाँ पे आ जाओ। 2 मल्टीप्लाई इसकी पावर 2 है यानी स्क्वायर है तो 25 बनेगा। यहाँ पे आ जाओ 0 मल्टीप्लाई इसकी पावर 1 है तो 1 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ इसको 3 लिखोगे, ठीक है। अगला स्टेप फॉलो करते हैं प्यारे बच्चों। अगला स्टेप हम फॉलो करते हैं। अगला स्टेप देखो क्या है, तवज्जो कीजिएगा। इस नंबर को जो पावर का जवाब आया ख़त्म करने के बाद उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 625 बनेगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 0 मल्टीप्लाई 125, तो 0 जब भी किसी हिस्से के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जवाब क्या आता है 0 आता है, ठीक है। जान 0। ये 2 मल्टीप्लाई 20, ये 50 आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये फिर एक दफ़ा 0 मल्टीप्लाई 5 तो क्या जवाब आएगा 0 आएगा। 3 की जगह 3 आएगा। अब हम इसको प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए रफ वर्क आप लिखो, क्या करो रफ वर्क लिखो। रफ वर्क के लिए 625 लिखो, 625 के बाद 50 लिखो और उसके बाद 3 लिखो। इसके बाद देखो ये कितना है 8 है, कितना है 8 है।
7 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गए, और 6 की जगह 6 आएगा तो 678। आप इसका जो है वो आंसर लास्ट में भी चेक कर सकते हैं। लास्ट में अगर हम चेक करते हैं तो क्या जवाब मिलता है, इसको 1.1 के तहत हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसको। माशाल्लाह 678 हमारे पास जवाब आ चुका है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। इंशाल्लाह अगली मश्क के लिए, अगले सवाल के लिए इंशाल्लाह फिर हम हाजिर होंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।